start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly in the really. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त है हम नागपुर में। मेरा माल लोड है बम्बई का। तो बम्बई जो है यहाँ से 700 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन लोकेशन जो है वो 750 किलोमीटर बचा हुआ है। तो आज जो है हम गाड़ी वहाँ पहुँचा देंगे और कल खाली करेंगे। तो 750 किलोमीटर का आज मेरा जर्नी रहेगा। तो कैसे भी आज गाड़ी हमको पहुँचाना है किसी भी हालत से, आज कल मेरा गाड़ी खाली होगा। तो चलिए, अभी यहाँ पे एक्सप्रेसो पहले रोके थे चाय नाश्ता पानी करने के लिए। अब पानी भी भर लेंगे, क्या एक्सप्रेसो कुछ मिलता नहीं है। अब मिलता भी है तो बहुत दूर दूर में मिलता है और महंगा भी देता है। तो चलिए यहीं पे नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और उसके बाद पानी भी भर लेंगे। उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो हम आगे पानी लेने के लिए यहीं पे पानी ले लेते हैं। बाकी ये एक्सप्रेसवे यहीं पे है, अमरावती हिंगना मुंबई। तो यहाँ पे पानी वानी भर लेते हैं और बगल में नाश्ता दुकान है, यहीं पे नाश्ता भी कर लेंगे। पोहा मिल रहा है गरम गरम, पोहा और पूड़ी। तो चलिए जो बेटर समझ में आएगा खा लेंगे। ताज़ा पोहा आज का मेरा नाश्ता यही होने वाला है। रस्सा मत डालिएगा इसमें, रस्सा नहीं, ये सिर्फ ये डाल दो। हरी मिर्ची तला हुआ नहीं है। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, आपको चाय ऊपर लेते हैं और गिट्टी निकाल देते हैं। जैसे कि रोड अब बढ़िया आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये सब गिट्टी निकाल दें तो बढ़िया आवाज़ नहीं करेगा जब तक। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी लेके चल दिए हम और यहाँ से चढ़ा देते हैं एक्सप्रेसवे पे। Gonna just prove this story. मुंबई यहाँ से 770 किलोमीटर लिख रहा है। मतलब आज बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए मुंबई 770। अगर मुंबई 770 किलोमीटर लिख रहा है तो हमको जो है 50 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना है। मतलब 830 किलोमीटर आज गाड़ी चलाना है। अभी 7 बज रहा, 7:15 हो रहा है। अब देखिए रात कितना बजे तक पहुंचते। मतलब टाइम कम तोड़ना पड़ेगा, रनिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। चलिए कोशिश जारी है। और क्या है, पहुंच गए टोल टैक्स और यहाँ पे एंट्री होगा और आगे में टोल कटेगा। जहाँ उतरेंगे तो बम्बई में उतरने वाले, तो बम्बई तक यहाँ तक कोई टोल नहीं है। चलिए एंट्री हो गया। यहाँ तो पैसा कटता नहीं है, कटेगा बम्बई में। तो चलिए देखिए बम्बई तक क्या टोल लगता है। यहाँ से नागपुर से 700 किलोमीटर का टोल रहेगा। 700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रहेगा और टोल कितना कटता है वो आप लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा। एक्सप्रेसवे पे चलने का बाद में आ गया है पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे थोड़ा आधा घंटा का ब्रेक लेंगे। बहुत कुछ काम करना है यहाँ पे। थोड़ा कल का वीडियो जो है एडिटिंग करना है और उसके बाद फिर उसको अपलोड करके उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जब तक यहाँ गाड़ी सेट करते हैं हम, यहाँ पे आधा 1 घंटा लगेगा ही समय। तभी यहाँ पे बज गया 8:30। मतलब 1 घंटा गाड़ी चलाए हैं। और ये भारत का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए जगह मिल गया हमको, यहीं पे सुंदर जगह में सेट कर देते हैं।
मस्त पंखा चालू करके थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी साढ़े 9 बज चुका है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए, आज का है बहुत लंबा सफर है, तो हमको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अभी यहाँ से 700 किलोमीटर बचा हुआ है, 9 बज रहा है। थोड़ा सा भी अगर सुस्ती किए तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए, मेहनत जारी रहेगा मंजिल तक। तो दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज चुका है और हम पहुंच गए हैं सेलू बाजार पार करके। ये पेट्रोल पंप मिला, एक ठो ढाबा भी मिला दिखाई दे रहा है। तो यहीं पे खाना वाना खाया जाएगा, उसके बाद चला जाएगा। क्या कंटिन्यू 4 घंटा गाड़ी चला लिए हैं। अब भूख भी लग गया कस के। तो खाना वाना तो बनाए नहीं, तो होटल ही में खाना पड़ेगा। तो दिखाई दे रहा है हमको ढाबा यहाँ से, मतलब 200-300 मीटर है। यहीं पे गाड़ी सेट करेंगे और खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो बम्बई यहाँ से 550 किलोमीटर पीछे बोर्ड दे रहा था। तो चलिए पहुँच ही जाएंगे रात तक। अभी तक पार्टी वाला लोकेशन भी नहीं भेजा है। बोले हैं लोकेशन भेजने के लिए, तो बोला लोकेशन नंबर सब भेजता हूँ, अभी तक भेजा नहीं है। तो चलिए खाना वाना खा के फिर एक बार कॉल कर लेंगे उसको, पार्टी वाला को। लोकेशन मंगाना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन से एक अंदाज मिल जाता है कि हाँ हमको इतना देरी में पहुँचेंगे, इतना समय लगेगा। हालांकि वो तो कम ही टाइम बताता है, लेकिन उससे हम लोग 2-3 घंटा फाजिली रख लेते हैं। तो चलिए, यही ढाबा पे नदी पार करने के बाद ढाबा है, पेट्रोल पंप भी है, तो यहीं गाड़ी लगा देंगे। जगह का बहुत दिक्कत होता है, पता नहीं जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता है। क्या मेन समस्या इस सब जगह में ना हटा, जगह का ही हो जाता है। अरे एक जगह है, लेकिन वहां पे लग रहा है ये लगा देगा, पूरा लगा देगा। उसका गाड़ी आराम से लग भी गया यहाँ पे। चलिए, तो एक जगह और मिला है और पूरा पैक है। अरे गाड़ी कहाँ लगा है भाई? गाड़ी इधर से रिवर्स करके यहाँ पे लगा दिए हैं। ये रिवर्स करके यहाँ पे मालवी पंजाबी ढाबा है, तो यहीं पे खाना वाना खा लेंगे। चलते हैं ढाबा में अब खाना खाने के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा खाना होने वाला यही दाल तड़का, रोटी और ये प्याज। हाँ और हाँ नहीं बस। तो दोस्तों खाना वाना खा लिए, 10 मिनट रेस्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा लिए, 10 मिनट रेस्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। क्या सफर बहुत लंबा है, तो ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकते हम। 30 होटल में खाना खाया, खाना अच्छा था। और सभी मालिकों से अगर मेरा वीडियो जाता है मालिक लोग का पास, तो वही बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो खुराकी जो है, कहीं 300 देते हैं, कहीं 400 देते हैं, कहीं 200 भी देता है, कहीं तो वो भी नहीं है, खुराकी देता ही नहीं है ड्राइवर लोग। एक टाइम खाना खाने का 220 रुपये का बिल बनता है। खाना क्या खाए? हाफ दाल तड़का और 4 रोटी, 1 गिलास छाछ पिए हैं। बिल हुआ कितना? 220 रुपये का। और कहीं कहीं 200 रुपया हम खुद कंटेनर चलाते थे पहले, जहाँ वहाँ पे 200 रुपया खुराकी था, वो भी खड़ा गाड़ी पे, रनिंग गाड़ी में नहीं देता था। अगर कहीं गाड़ी खाली नहीं हो रहा तो 200 रुपये खुराकी मिलता था। तब आप ही बताइए
ये 200 रुपये इतना महंगाई में, जहाँ पे खाना खाने से 200 और 220 और 250 का बिल बनता हो, वहाँ पे ड्राइवर को 200 रुपया या 300 रुपया खुराकी देना, ये तो सही नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, अब अगर मालिक के पास पहुंचता तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपना भाड़ा को बढ़वाइए और ड्राइवर को खर्चा को थोड़ा सा बढ़ाइए, तभी होने वाला है कुछ। एक टाइम का खाना का बिल बन रहा है 200 रुपया, तो 2 टाइम खाया तो 400 रुपया, 100 रुपया चाय पानी नाश्ता, कितना हो गया 500 रुपया। ड्राइवर अगर दारू पीता है नाइट में तो उसका 200-250 रुपया, और जो ड्राइवर नहीं पीता है उसका बात ही छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो दारू वारू पीते नहीं हैं, तो हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है, इतना थक जाते हैं ऐसे नहीं ना जाता है। और पहले सुनते थे कि मतलब गांव देहात में, अपने गांव में बोलता था सब कि ट्रक ड्राइवर अगर दारू नहीं पिएगा ना तो उससे गाड़ी ही नहीं चलेगा। तो हम आए यहाँ पे, मेरा उस्ताद भी खैर नहीं पीता था, उसमें तो मेरा 2-3 उस्ताद है, 2-3 का पास रहे हम, तो 1-2 ठो पीता था, 1-2 नहीं पीता था, बिल्कुल नहीं। मेरा तो 2 उस्ताद जो था वो नहीं पीता था, और बाकी 2 उस्ताद जो है वो पीता था, एक तो फुल बेवा था। तो अब बताइए, ड्राइवर का अगर पूरा टोटल खर्चा देखा जाए तो खाना का और दारू का और गुटखा वगैरह का जो ड्राइवर खाता है, तो उसका सब मिला के 800-900 रुपये का बिल बनने वाला है दिन का, एक दिन का। तो महीने का कितना हो गया, महीने का हो गया 25,000 रुपया, 25-26 हज़ार का बिल बनाएगा ड्राइवर। तो मान के चलिए कैसा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते सफ़र करते हैं इत्मीनान और सुकून के साथ। तो साथियों, अभी 5 बज चुका है शाम का, और हम पहुंच गए जलना से 20 किलोमीटर पीछे हैं। तो पार्टी वाला को लोकेशन के लिए फ़ोन किए थे कि भैया लोकेशन भेज दीजिए, तो लोकेशन तो भेज दिया, और उससे पूछे कल गाड़ी खाली होगा, तो बोलता है भैया कल तो गाड़ी खाली नहीं होगा, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो कल सरकारी छुट्टी है, तो लेबर नहीं आएगा और खाली नहीं होने वाला है, तो गाड़ी आपका परसों खाली होगा, आप आराम से आइए। तो भैया हम तो सुबह उठ करके भागे भागे जा रहे थे कंटिन्यू, तो अचानक से हमारा गाड़ी थोड़ा स्लो कर लिए। हम लोग जब खाली होगा ही नहीं तो आराम से चलेंगे, और एक्सप्रेसवे से हम उतर जाएंगे अभी, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे से जाना रहता तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, इस पर ढाबा नहीं रहता, प्लस खाना पीना भी महंगा देता है, और नीचे से जाएंगे तो कहीं खाना पीना भी बना सकते हैं हम, साग सब्जी सब मिलता है, राशन पानी, तो कहीं भी हम बना लेंगे। तो अभी जो है जलना में हम उतर जाएंगे, और उसके बाद फिर कल एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे औरंगाबाद से, संभाजी नगर से। तो चलिए, यहाँ से जो है अभी उतरेंगे जलना से, तो यहाँ से उतर करके और कहीं ढाबा उबा पे लगा देंगे, और कल देखेंगे अगर मटन मिलता है मार्केट में तो मटन ला करके कल मटन गाड़ी में बनेगा, और उसके बाद फिर वो मटन वटन बना के एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, और शाम तक भिवंडी पहुँच जाएंगे। उसके बाद रात में उधर मुमरा बाईपास होते हुए फिर अपना जहाँ लोकेशन है वहाँ चला जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब उतरने वाले हैं, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, 20 किलोमीटर बचा हुआ है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए जहां हमको उतरना है, सीधा जाके कोई फायदा नहीं है भाई। तो चलिए आगे नीचे से जाएंगे 60-70 किलोमीटर, ये कल मतलब नीचे में दिन गुजार लेंगे, और फिर कल जो है मटन वटन बना के ऊपर चढ़ जाएंगे औरंगाबाद से। तो चलिए अभी जो है नीचे उतर जाते हैं। यहाँ तक जो टोल है कम से कम 24-25 रुपये लगता है शायद।
खाली नहीं करेगा तो एक्सप्रेसवे पर आके फायदा नहीं है, मन नहीं लगता। एक्सप्रेसवे पूरा फाका फाका, कहाँ नीचे रहेंगे तो ठीक है, नीचे में थोड़ा सा क्या दिल लगता है आदमी। चलिए दोस्तों, गाड़ी यही पेट्रोल पंप पे साइड कर देते हैं। एक तो मेरा साथी आ रहा है पीछे से, तो 1 घंटा में वो पहुंच जाएगा। तो चलिए, उसका माल पूना का है, मेरा बम्बई का है, तो यहीं पे मुलाकात कर लेते हैं। अगर कल वो मेरे साथ दिन गुजारेगा तो ठीक है, नहीं तो वो जाएगा अपना तो जाएगा। तो यहीं पे गाड़ी साइड कर देते हैं और उसको फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, आ जाओ। अगर वो आता है तो यहीं पे मुलाकात कर लेंगे, चाय पानी यहीं पे हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे यहाँ से। शाम का 7 बज चुका है और अभी इस वक्त है मैं जलना में। तो अपना दोस्त को फ़ोन किए थे तो वो बोला कि हम 100 किलोमीटर पीछे हैं, नहीं आ पाएंगे, हम भी इधर ही, कहा कल उसका भी गाड़ी खाली होगा नहीं, तो वो बोल रहा कि हम इधर ही ढाबा में रुकेंगे पेट्रोल पंप पे। मेरा खाना बना हुआ तो पेट्रोल पंप पे ही रुक जाएंगे। वो खैर वहीं रुक गया, तो हम जो है यहाँ से अब चलेंगे, चाय पानी पी लेंगे यहाँ से, उसके बाद चलेंगे आगे कहीं औरंगाबाद के करीब में। तो होटल में क्या खाना तो बनाया नहीं है, तो होटल में ही खाना पड़ेगा। तो औरंगाबाद का आगे में, औरंगाबाद से पीछे में एक होटल है, तो वहीं लगा देंगे गाड़ी को, वहाँ खाएँगे। आवाज़ भी सुबह जा कर के कल मटन का प्लान बनेगा। तो चलते हैं अभी ये करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है ना, मतलब बहुत ही सुंदर मौसम। बिहार में जितना गर्मी था, महाराष्ट्र में उतना अच्छा मौसम है और बहुत मज़ा आ रहा है। हवा भी चल रहा है काफ़ी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलिए चाय पी लेते हैं। एक चाय देना। तो दोस्तों, चाय पानी करके निकल गए यहाँ से। उसके बाद अब चलते हैं कहीं आगे जा कर के, औरंगाबाद से पीछे में कहीं सो जाएंगे, तो वहीं खाना वाना खाएंगे होटल में, और वहीं से फिर सुबह चलेगा आराम से। तो चलिए। तो दोस्तों, ये जब एक्सप्रेसवे से उतर के छोटा रोड में जब आते हैं ना, तो मतलब अजीब लगता है गाड़ी चलाने में। ऐसा लगता है ना कि कहाँ मतलब सकेता सकेता जगह, और कार बाइक ऐसे इतना मिलता है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ता है। खैर बड़ा रोड से अगर जब भी नीचे उतर के आते हैं तो ऐसा हमको लगता ही लगता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में ठीक लगने लगता है, फिर आदत बन जाता है। लेकिन देखिए, ये बड़ा रोड से जब आए तो ये छोटा, ये हालांकि ये भी 4 लाइन है, लेकिन हमको ना सकेता सकेता टाइप का लग रहा है। तो चलिए, अब मेरा मंजिल भी आने वाला है, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। एक गोल्डी ढाबा बोल के है, वहीं पे जाके गाड़ी लगाएंगे। गार्ड वार्ड भी रहता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और लैट्रिन बाथरूम का भी सुविधा है, तो ठीक है वहाँ पे। मतलब अरे एक ड्राइवर को और क्या चाहिए, नहाने धोने का व्यवस्था हो, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था हो, और गार्ड वार्ड खाना पीना सब बढ़िया मिल जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं रहता, वहीं गाड़ी जाके आदमी लगाता है। तो चलिए वहीं लगा देंगे, वहाँ बराबर रुकते भी हैं। तो दोस्तों, अभी रात का 9 बज चुका है और हम गाड़ी यहाँ पे 1 घंटा पहले लगा दिए थे, तो यहाँ पे साइड में लगा दिए हैं। और यहाँ से सुबह में जाएंगे आराम से। और ये रहा होटल, ये गोल्डी ढाबा। तो चलिए यहीं पे खाना वाना खा लेके उसके बाद गाड़ी में आ जाते हैं। सुबह जाएंगे आराम से यहाँ से 6 बजे। दोस्तों, हम आ गए खाना खाने के लिए होटल में, तो ऑर्डर दे दिए हैं, अभी ऑर्डर आ जाएगा 8-10 मिनट में, उसके बाद खाते हैं। तो दोस्तों, आज का रात का खाना है मेरा बैगन मसाला और रोटी, और बगल में प्याज है। तो आज यही खाने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 पीस छोटा छोटा बैगन है और तरी है। तो चलिए भाई, आप लोग भी आइए, शामिल हो जाइए खाना में। तो हम खाना खा के आ गए गाड़ी के पास। तभी गार्ड जो आया ना, वो बोला कि गाड़ी इधर से हटा करके इधर ये टेलर का बाजू में लगा दो। तो चलिए इसको लगा ही देते हैं। क्या है, वो गार्ड जिधर बोलता है उधर लगाना पड़ता है भाई, नहीं तो बाद में कुछ हो जाता है तो फिर बोलता है तुमको तो उधर बोला लगाने के लिए। तो चलो भाई, जान दो।
दोस्तों हम अपना गाड़ी रिवर्स करके लगा दिया अच्छी जगह में और गार्ड साहब को बोल दिया 6 बजे उठाने के लिए। तो चलते अब सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।